बाबर आजम आज फिर से सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलते हुए बिग बैश के अंदर दूसरी बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गए। पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान मैच हुआ और आपको पता है बाबर आजम आज 0 पे आउट हुए। गोल्डन घंटे घंटे बजावा रज रज के बे अरे दोस्तों मुबारक हो। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है सिडनी सिक्सर्स को कुत्ते की तरह जलील करवाने की, और आज सिडनी सिक्सर्स एग्जैक्टली जलील हुए हैं। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम। आजकल के दौर में बाबर आजम का फैन होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई साहब, और स्पेशली जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है। बबरों ने ना बाबाजी आज तो बाबाजी इतिहास बाबाजी रच के रख दिया मंड के रख दिया, बीबीएल की मां पहने करके रख दिया मेरी बबरों ने। और बाबाजी सीखो, और इंडिया वालों तुम तो स्पेशल सीखो, मेरी बबरों से किंग होता है तो बाबाजी किंग होता है ना, बाबाजी किंग है ना। 147 चेज नहीं हुआ, बाबर आजम साहब ने बहुत बड़े अंबार लगा दिए रन्स के, उसके बावजूद यहां पर नहीं हुआ। सिडनी सिक्सर्स की टीम इस टाइम के ऊपर अपना एक मैच हार चुके, यानी कि वो अगला मैच हारते तो वो टूर्नामेंट से बाहर है। और बाबर आजम अपनी तरफ से पूरी 100% पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं जान लगा दूंगा लेकिन सिडनी सिक्सर्स को ये टूर्नामेंट नहीं जीतने दूंगा। ये बात सच है। और इस पाकिस्तानी दुश्मन को, क्योंकि अब मेरे मुंह से और कोई लफ्ज निकल नहीं रहा है यार, एक बंदा लीगल जो लोकल लीग होती है उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और हम उसको जबरदस्ती पाकिस्तान टीम में डाल के पाकिस्तान टीम की बची कुछ इज्जत डुबोनों के चक्कर में है। यार कौन इज्जत करेगा हमारी अगर बाबर इस हालत में पाकिस्तान टीम में आया तो? क्योंकि आज जो सिडनी सिक्सर्स के साथ हुआ है वो कयामत तक नहीं भूलेंगे भाई। वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, बाबर आजम को अपनी टीम में रखकर। और आज जब सिर्फ 147 रन चेज करने थे सिडनी सिक्सर्स ने, तो बाबर आजम दूसरी ही बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं, यानी कि डक। एब्सोल्युटली मैं कहता हूं भाई वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। लेकिन आउट होने के बावजूद जब स्टंप के लिए रिव्यू हुआ तो बाबर चीफ स्मिथ को कहते नो आई मीन डोंट वरी अबाउट इट, और जब पता चलता कि बाबर की टांगे उठी हुई हैं, जब वो विकेट कीपर ने यूं करके मारा ना स्टेप्स को, तो बाबर की टांगे उठी हुई थी, इस वजह से वो आउट हो गया। अबे कुछ और आता है टांगे उठाने के अलावा? टांगे उठाने से तुमको क्या मिलता है मुझे नहीं समझ आ रहा। बाबर भाई खुदा का वास्ता क्यों लानत फिरवा रहे हो उन बेचारों की बिग बैश लीग के ऊपर? आपने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान के पूरे यंगस्टर और यूथ को बाबर ने जो परफॉर्मेंस की इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन बाबर और स्मिथ की जो लड़ाई हुई वो हमें दिखने में बड़ी मामूली सी लगी, लेकिन ये एक सीरियस फाइट थी। होता क्या है कि इसकी हकीकत सिडनी सिक्सर के कप्तान मोजिस हेनरिक्स, जो कि कप्तान है सिडनी सिक्सर के, उन्होंने मैच के दौरान के अंदर बताया। आपको पता ही है कि बिग बैश के अंदर ज्यादातर प्लेयर्स के ऊपर माइक लगाया होता है, इन्होंने वो बातें कर रहे होते हैं। तो माइक पे बात करते हुए कमेंटेटर्स के साथ मोजिस हेनरी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, कहते कि ना इट टुक अ कपल ऑफ डेज फॉर दैट टू सेटल डाउन। इस चीज को सही करने के अंदर 2 से ज्यादा दिन लग चुके हुए थे कि इस चीज को सही किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूं तो थिंक इज जस्ट अ बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर ऑफ ईच अदर। कहने का उनका मकसद था कि सच्ची में अगर हकीकत देखी जाए तो दोनों स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो कल्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बाबर आजम जहां से आ रहा है वहां पे इस चीज को डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, और जहां पे हम ऑस्ट्रेलियन रहते हैं वहां पे ये एक नॉर्मल चीज है। उसने आगे इसको पूरा एक्सप्लेन भी है, कहता कि ना इट्स अ प्रिटी कॉमन थिंग इन आवर कल्चर। वो बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आम है, अगर आपको कोई प्लेयर सिंगल लेने से रोक दे इसमें कोई मसला नहीं है। कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा। हम टीम में भी उसे बोबजी कहते हैं, कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना बोबजी कर लेगा। और किंग को बोलो ये मसला हो गया, किंग 0 के ऊपर आज बिग बैश में प्ले ऑफ में आउट हो गया। किंग को बोलो ना बेटा, किंग को बोलो क्या 0 के ऊपर घंटा आउट हो गया। सपना टूटा है तो दिल कहीं घंटा है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर घंटा है। सपना टूटा है तो दिल घंटा है, हाँ थोड़ा दर्द हो पर चलता है।
ਜ਼ੀਰੋ के ऊपर आउट हो गया ਭਾਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਾਂ, क्या करूं, भंगरा डालूं, नाचूं गाऊं। अब इसको तो मैं जस्टिफाई भी नहीं भाजी कर सकता कि जीरो के ऊपर आउट हुआ है। अगर एक स्कोर करके आउट होता इसे कहते चलो 99 तो 100 में 100 हो गया, 90 10। बहुत सारे लोग उसको कंट्रोवर्शियल आउट कह रहे हैं, बट मेरा ख्याल था कि आउट है। और दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो बीपीएल में साहबजादा फरहान के रन्स नहीं आए, और फहीम अशरफ जिन्होंने आखिरी बॉल पे क्रिस वोक्स से छक्का खा के मैच हरवाया, इन सारी चीजों के ऊपर बात करनी है। मगर सना भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सना भाई, वो सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन हैं हेनरिक, उन्होंने एक बात किया मीडिया के साथ, और उन्होंने कहा कि बाबर को 2 दिन लग गए। यार मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है, आप समझते हैं कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? हाँ, वो हेनरिक्स ने फॉक्स क्रिकेट के साथ बात की है, वो जो मैच से पहले आते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का और हमारे क्रिकेटर्स का कल्चरल डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है ना कि एक प्लेयर खड़ा है, दूसरे ने सिंगल नहीं लिया, तो हमारे यहाँ तो कॉमन माना जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, तो इंसल्टिंग नहीं है। बट पाकिस्तान का, बाबर आजम पाकिस्तान के कल्चर से है, वहाँ पे शायद चीज़ को बुरा लेते हो। मगर सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं, उन्होंने बाबर आजम से बात की, 2 दिन लगे बाबर आजम को अपसेट रहने के। फिर उन्होंने एक बात और भी की, उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था। ये जन्नत वाजिब करने वाली गल हो गई है। बाबर भाई जो हैं हमारे, आज फिर अंडा 0 डक सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स क्वालिफायर, फर्स्ट क्वालिफायर। और बॉबी भाई 2 गेंदें खेली हैं टोटल। पहली गेंद को ऑफसाइड के ऊपर खेला, दूसरी गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गया, अल्लाह लाते खैर सल्ला। और 11 मैचेस हो गए हैं बॉबी भाई के बीबीएल के अंदर। गए तो थे इस उम्मीद में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड टी20 में जगह बनाएंगे, लेकिन जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉबी भाई की शायद वर्ल्ड टी20 में जगह ना ही बने, सीरियसली स्पीकिंग। अब इवन कि उनके कुछ फैंस मुझे कह रहे थे कि यार इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कोई हालात नहीं है। 11 इनिंग्स, 202 मेरा ख्याल है रन्स हैं, कोई 22 की बैटिंग एवरेज है, 100-103 का स्ट्राइक रेट है, 2 टोटल 50s हैं, 19 चौके हैं, 3 छक्के हैं। मतलब नथिंग टू प्रूव। बाबर आजम से नीचे जो इनसे ज़्यादा बड़े फेलियर्स हैं बाबर आजम से बीबीएल के अंदर। मज़ेदार बात यह है कि उनके भी स्ट्राइक रेट्स कम बाबर आजम से ज़्यादा है। अच्छा, हल्का सा गेंद स्पिन हुआ, थोड़ा सा पड़ के बाहर हुआ और बाबर आजम स्टंप हो गए। मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज़ दी ओनली बैटर इन बीबीएल के जो हर तरीके से ही शायद आउट हो चुके हैं, कैच हो चुके हैं, स्टंप हो चुके हैं। वो चाहता है हिट करना, वो कर देता होता है। तो ये हमारे कल्चर के अंदर आम है, लेकिन बाबर आजम जिस कल्चर से आ रहा है वहां पे इस चीज की अहमियत कुछ और है। इसी के साथ साथ कहता है, मे बी फॉर हिम बाबर ही वाजंट यूज्ड टू इट एंड डिडंट क्विट अंडरस्टैंड वंस इट वाज एक्सप्लेन्ड टू हिम ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। कहते हैं कि ना जब उसको ये समझा दिया गया तो फिर ये ठीक हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, उसका कहने का ये था कि भाई काफी दिन लग गए इनके हालात को सही करने के अंदर। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि चलो अगर स्मिथ ने सिंगल नहीं भी ली, स्मिथ ने अगले ओवर के अंदर 32 रन भी तो मारे ना। तो बाबर ने जो गुस्सा दिखाया बाउंड्री ड्रॉप के ऊपर दिखाना था वो तो सही था, उसके बाद गुस्सा रखना मैं समझता सही चीज नहीं था। डिसरिस्पेक्ट इसके अंदर मुझे तो फील नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्लेयर है, आप भी एक बड़े प्लेयर हो। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई मैं भी अगर होता तो मैं भी मार देता, लेकिन हुआ क्या कि जब आपको अगला ओवर मिला तो आप आउट होके चले गए। तो स्टीव स्मिथ ने 32 मारा। बिल्कुल वलीद भी बात की है यहाँ पे कि बाबर आजम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, 3-4 50s आई हैं, लेकिन ये भी 50 कन्वर्ट हो सकती थी। 2 50s आई हैं, 2 50s आई हैं, तो ये तीसरी 50 बात करते कि वो आज साले आज जो है वो आपके पीछे लगे हुए कि हमें बाबर बनना है, बाबर बनना है। हालांकि इनकी हालत ऐसी घटिया किस्म की टीम हमारी बन चुकी है इस टाइम के ऊपर, आपकी वजह से। आपने पाकिस्तान को जलील किया, आपने सिडनी सिक्सर्स को जलील किया, और आप यहां पर पूरी बिग बैश लीग के ऊपर सबसे ज्यादा पैथेटिक और लांती परफॉर्मेंस अगर किसी की तरफ से हुई है तो वो शायद आपकी तरफ से हुई है। और आप इस टाइम के ऊपर एक दुश्मन बन चुके हैं सिडनी सिक्सर्स के। आप सामने वाली टीम के लिए फ्री की विकेट हैं। सामने की तरफ से जब भी कोई बॉलिंग के लिए आता है वो आपको फ्री की विकेट देकर आता है। यार क्या खिलाड़ी था भाई, क्या हो क्या गया तेरे को यार, क्या होता जा रहा है तू बाबर आजम।
तूने क्यों ठेका ले लिया है कि भाई मैं अपने हूं अपने बलबूते पे सब कुछ, और तूने क्यों अपने आप को किंग मान लिया है? तू कहां से किंग है? तेरे लक्षण किंग वाले हैं? अबे तेरा ना अगाड़ा किंग से ना पिछाड़ा किंग से, साले तू पता नहीं क्या चीज क्या है यार, इतना ढीठ आदमी, इतना बदबख्त। अगर मैं इतना जलील होता ना किसी लीग के अंदर, तो मैं अपना नाम कटवा के अपने आप को किसी बाथरूम के अंदर लॉक कर लेता मैं, कि भाई मुझे और अपनी टीम को बेइज्जत या जलील नहीं करवाना। लेकिन ये बंदा बार बार जलील करवा रहा है, ये बंदा अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहा है, अपने मुल्क को इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। जब सिडनी में कोई बातें होंगी तो वो कहेंगे एक पाकिस्तानी था जिसने हमारे घोड़े लगवा दिए। एक पाकिस्तानी अपनी इज्जत नहीं करते तो भाई पाकिस्तान की तो इज्जत कर लो। क्यों पैसे के चक्कर में, हमारी बजाने के चक्कर में हो आप? सिडनी सिक्सर्स ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया बाबर आजम को टीम में लेकर, कि भाई हम बाबर को लेंगे, हमारी व्यूअरशिप आएगी, हमारा ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना। घंटे पे चढ़ गया बाबर आजम। बिल्कुल बकवास और पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है आज बाबर आजम ने। और इस जैसे प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने मुल्क को तो किंग है बाबा जी, ऐसे कोई शापर किंग नहीं है, शापर किंग नहीं है बाबा जी। शतक पे शतक, सेंचुरी पे सेंचुरी अंदर बार कर रहा है। मतलब आज जो परफॉर्मेंस दे रहे ना, मतलब बीबीएल वालों, तुम तो बाबा जी बहुत धन्य हो, बहुत धन्य हो गए हो तुम लोग। तुम लोग इससे बुला लिए ना बीबीएल में, बीबीएल के 4 चांद लग गए हैं बाबा जी। बीबीएल के एल लगे, और 4 चांद लगे हैं, एल नहीं लगे बाबा जी। आप हिसाब लगाए बीबीएल में ना तबाही किस्म की परफॉर्मेंस मेरी बबरों दे रही है। रोज रोज एक शतक, रोज एक शतक, 50-100 50-100, इससे नीचे मेरी बबरों बात नहीं कर रही। आज मेरी बबरों ने बाबा जी पूरे 0 रन, थुक वाला अंडा, बत्तख वाला बड़ा बड़ा मगरमच्छ वाला अंडा आज मेरी बबरों ने दिया है। 2 बालों पे अंडा स्कोर बना के गई है। और गुस्सा बाबा जी ऐसे कर रहा था, मेरी बबरों ऐसे गुस्सा कर रही थी कि जैसे बाबा जी ये एक स्कोर रह गया था सेंचुरी होने में, ऐसे गुस्सा कर रही थी मेरी बबरों जाते हुए। और क्राउड ने ऊ की आवाजें जो निकाली है, तेरे मुंह पे तमाचा है, लख दी लानत है तेरे मुंह पे ऊपर, जो सच्चाई बताऊं, ठीक है। और तेरी वजह से ना बाबा जी हम जलील हो रहे हैं। तू बबरों मेरी जो बीबीएल में हगम हगाई लगाई हुई है ना तूने, घंटे की परफॉर्मेंस तेरे नहीं है, घंटे की परफॉर्मेंस। और इस साले को T20 में लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बाबा जी देखना ये तेल लगवाएगा, उसमें भी सही तरह से तेल लगवाएगा। आप हिसाब लगाएं इसकी मैं कौन सी परफॉर्मेंस याद करूं। बीबीएल में हम ये इतिहास रच रहे ना, 2 बालों पे 5 रन, 5 बालों पे 1 रन, 5 बालों पे 3 बालों पे 0 रन, 2 बालों पे 0 रन, ऐसे करके लर्न हुई है तेरी जिंदगी मेरी बबरों। एक होता है ना बबरों को शर्म भी नहीं आती ना बाबू जी, यही तो ये बड़ा मसला है। स्कोर करता सी कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते किस तरह इसको जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं ना। निकलना बॉब्जी घंटे आज प्ले ऑफ में, बड़े मैच में, प्रेशर सिचुएशन में, फिर तो ने कुछ नहीं किया। और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती? मैंने घंटे किंग कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा कौन करेगा किंग कर लेगा। हम टीम में उसे बॉब्जी बोलते हैं। बहते हवा तो घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हम तो है घंटे थे, घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग मान के देखो। मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं? ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया बाजी? बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब, सब आई हैं, 0 के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को। मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में, किसी सूरत में, ना प्रेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में, भाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। ये मुझे यार समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो कहते हैं बॉब्जी द किंग कर लेगा। इस बंदे की बैटिंग टेक्निक बिल्कुल 0। प्ले ऑफ का जो है वो आज मैच था स्कॉचर के साथ, ऐसा ही है। प्ले ऑफ का मैच था, उन बेचारों ने भी 147 ही किया, ठीक हो गया।
अब आ जाके स्टीव स्मिथ ने इनको बचाना है। पूरे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा स्टीव स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी। यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। ओए होए